एक अजीब सी बात ये आपको लगेगी कि ये मैया यशोदा खुद साक्षात यहाँ आई हैं, कृष्ण की माता जी। सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन से जब ये छोटी सी बच्ची थी तब से इनके मन में ये सवाल था कि कृष्ण को लेके इनके प्रति इतना प्रेम क्यों है इनके अंदर। चारों तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं था, वो एक अलौकिक दिव्य प्रकाश था। साइज के मामले में धरती से लगभग डबल या कुछ ज्यादा बड़ी गाय, इनको जीव जंतु भी थोड़े बड़े टाइप के दिखे। वो नाक का फन इतना बड़ा था कि किनारे तक आ गया, क्योंकि इन्होंने देखा कि वो बहुत बड़ा था। जमुना जितना दिखती है उतने का आधा। पर पुतना मर गई, अब खत्म मर गए कब का। ठीक है। हाँ। ये वाला गोकुल तो अभी का जो है वो अलग सा है, लेकिन वहाँ वाला गोकुल जो है वो नेचुरल ब्यूटी में भरपूर है। हाँ। बहुत ब्यूटीफुल और झिलमिलाता है। कृष्ण भगवान इनको गोलोक की यात्रा करवाए हैं भैया, गोलोक ले गए हैं, लेकिन बाद में वापस धरती पे भेजे। वो क्यों भेजे फिर बताएंगे। नमस्कार मित्रों, आज जिस वीडियो को आप देखने वाले हैं उसको देखें उसके पहले मुझे लगा कि आपसे कुछ बात करनी चाहिए। देखिए, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ये वाली जो कहानी है वो बहुत अद्भुत कहानी है, बहुत रोचक कहानी है और लाखों लोगों को पसंद आएगी, ये मुझे पूरा यकीन है। आप लोगों को याद होगा थोड़े दिनों पहले हमने एक महाभारत के योद्धा की कहानी डाली थी। लाखों लोगों ने, करीब 7 लाख लोगों ने उसे देखा और अभी भी भारी संख्या में लोग उसको देखते हैं। वो महाभारत के समय एक योद्धा था, ये आपने कहानी सुनी थी और बहुत लोगों को लगा कि इसमें कुछ तो भी कल्पना है, कुछ तो भी है। खैर ठीक है, लेकिन हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिन पे यकीन करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मेरे अपने अनुभव में, मेरे पास जो लोग आए हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं जो अलग अलग जगहों पर अद्भुत कुछ अलग रहे हैं। उनकी कहानी संसार के सामान्य कहानी की तरह नहीं रही है। जैसे आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बीच में बनाया था जिसमें एक अप्सरा धरती पे आई है। 300 साल पहले उसने जन्म लिया था और 300 साल में और भी कई जन्म लिए। एक अप्सरा की कहानी हमने डाली थी। ऐसे ही और भी हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान ऐसी कहानियाँ आई हैं कि लोग अलग अलग लोकों में गए हैं। मैं आपसे कहूँ कि अगर मौका लगा मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। महर्षि अरविंद आज एक युवा हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं देश के। वो मेरे पास आए थे, वो पत्रकार आया था माने, और मुझसे दोस्ती भी है उनकी। तो वो आए थे, वो यहाँ नहीं है रायपुर में, तो आए, मैंने उनको रिग्रेशन किया तो पता लगा कि वो महर्षि अरविंद थे। लेकिन अब इसे कौन मानेगा, तो हालांकि अब वो नहीं है, वो आएगा कभी तो मैं उससे रिकॉर्ड करके इस अनुभव को ज़रूर उनका डालूंगा कि। और उन्होंने भी बताया था कि महर्षि अरविंद के बारे में कुछ चीज़ें जो आज चलती है उस तरह की चीज़ें नहीं थी और कुछ वहाँ पर जो कहानी किस्से बताए जाते हैं वो भी नहीं था। आश्रम वगैरह ज़रूर सारी चीज़ें वैसी थी और कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क उन्होंने बताए थे। तो खैर, तो ऐसे ही आज जो हम कहानी बताने वाले हैं आपको, वो भी एक अद्भुत कहानी है और इसको लेकर आपके मन में कुछ सवाल उठे उसके पहले मैं चाहता था कि कुछ आपको इसके लिए कुछ क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहला तो ये कि आप ये जान लें कि अलग अलग लोकों में रहने वाले लोग आते हैं धरती पे और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण आपको हज़ारों मिलेंगे, हज़ारों। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, होता है। दूसरा, एक पिछली बार जो महाभारत योद्धा की बात हुई थी तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अगर वो साधना करता था, पूजा करता था, भक्त था, भगवान के करीब था तो उसकी मुक्ति होनी चाहिए थी, फिर वो क्यों आ गया। तो ऐसा कोई नहीं है। आप शास्त्रों में ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं कि भगवान के करीब होने के बावजूद जन्म लेना पड़ा है धरती पे। भगवान स्वयं जन्म लेते हैं, उसमें क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि धरती पे क्यों जन्म ले लिया। और अलग अलग टास्क भी होता है, हर आदमी का अपना एक उद्देश्य होता है जीवन का। तो वो लोग जो लोग अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए तड़पते हैं, कुछ खास कारण होते हैं जिसकी वजह से उनके भीतर ये तड़प पैदा होती है।
और ऐसे लोग बचपन से ही अपने भीतर कुछ अजीब सा हलचल महसूस करते हैं, कुछ अलग महसूस करते हैं, और जब फिर उनको अब शांत होने के लिए अगर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो यहाँ पर क्यों हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है जिसमें बचपन से एक तड़प थी, एक महिला के भीतर भारी तड़प थी, और वो जानना चाहती थी कि मैं कौन हूँ, जो मैं फील करती हूँ, जो मुझे महसूस होता है, क्या उस तरह का कुछ हूँ या क्या है ये। उसे लगता था कि अगर वो कहे, उसके भीतर जो चलता है, अगर वो उसे कहे तो लोग उसे समझेंगे पागल, तो इसलिए उसने कभी कहा नहीं इस बारे में कुछ भी, लेकिन तड़प उसकी थी, प्यास थी। और जब हमने इस तरह की, हमारे पास देखिए रिग्रेशन के लिए जो इस तरह की कहानियाँ आती हैं तो लोगों का हौसला बढ़ता है। जब उन्होंने देखा कि एक अप्सरा धरती पे आई है और यहाँ पे वो आम आदमी की तरह उस रह रही है और उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ है, ये वाला वीडियो जब उन्होंने देखा अप्सरा वाला, तो उनके दिमाग में आया कि उनकी कहानी, उनके भीतर जो पीड़ा है, उनके भीतर जो एक सवाल है, जो बहुत गंभीर सवाल है और उनके लिए बहुत ही अजीब स्थिति बनती है उस सवाल के कारण, तो उन्हें लगा कि क्यों ना उस सवाल का उत्तर जानने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाए। जैसे ये अप्सरा को कुछ पता चला अपने बारे में, ऐसे ही क्या मुझे पता चल सकता है मेरे बारे में, ये सोच के वो आई थी और उसका सवाल का जवाब उनको मिला है। और ऐसे लोग आते रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, एक सोल ट्राइब होता है जिसको हम आत्माओं का समूह कहते हैं। जो आत्म समूह होते हैं वो आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, और जब आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं तो वो आपके आसपास होते हैं, आपके आसपास आते हैं। ऐसे ही हमारा मानना है कि हमारा भी एक सोल ट्राइब है, हमारा एक समूह है आत्माओं का, जो देश भर में फैला हुआ है, अलग अलग जगहों पे फैला हुआ है। वो हमसे संपर्क करते हैं और हम उनसे कुछ सीखते हैं, वो कुछ हमसे सीखते हैं, एक दूसरे से हम सीखते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो इन्हीं आत्माओं के समूह में से ये एक आत्मा आई है जिसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है और अपने अनुभवों से, अपने जो सवाल थे उसके भीतर, उस सवाल को उन्होंने अब एकदम स्पष्ट समझ लिया है कि ऐसे सवाल उसके भीतर क्यों हैं। और आपसे मैं कहूँ कि ये बहुत डीप हिप्नोसिस का मामला होता है, बहुत गहरा, बहुत ही गहरा सम्मोहन इस दौरान घटता है। तो हम एकदम से उसे खारिज नहीं कर सकते कि कल्पना है, कहानी है, किस्सा है, क्योंकि ठीक है आप कह लीजिए कि कल्पना है, कहानी है, किस्सा है, लेकिन आप सोचिए एक आदमी बचपन से तड़प रहा है किसी ख़ास चीज़ को लेकर, उसके भीतर बार बार और सालों साल, एक दिन दो दिन नहीं, सालों साल चीज़ें चल रही हैं, फिर किसी दिन उसका उत्तर मिलता है। तो और फिर ये यूनिवर्स इतना रहस्यमय है, ये सारी सृष्टि इतना रहस्यमय है, तो हमें एकदम से किसी चीज़ को खारिज नहीं करना चाहिए कि कल्पना होगी। तो ये तो बहुत आसान है कह देना कि कल्पना होगी, लेकिन क्या सच में ऐसी कोई बात होती है? हर चीज़ के लिए हम एक कल्पना शब्द जोड़ दें और कह दें कि ये वैज्ञानिक नहीं है, तो ऐसे में तो हर चीज़ को ऐसा कहा जा सकता है। किसी भी चीज़ को स्वीकारने की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ अस्वीकार किया जा सकता है। खैर, ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी है। हम उन लोगों से कह रहे हैं जो हमारे, जिनको हम अपना सोल ट्राइब मानते हैं, जिनके बारे में हमें लगता है कि वो हमारी आत्मा के समूह हैं, हमारे समूह की आत्माएं हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ी हुई आत्माएं हैं। और देखिए आज हमारे पास 45,000 से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ये वीडियो जब बन रहा है तब उतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं इनमें से भले पूरे ना हों, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका हमसे उनको समाधान मिलता है, और वो कभी हमारे सामने आए तो हमें भी समाधान मिलता है। तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनके लिए मैं ये कहानी लेकर आया हूँ, और ये बहुत अद्भुत है, बहुत आपका माने हिला देगी। ये जो यशोदा मैया की कहानी है जो, और आप देखिए कि पूरे हमने कोशिश की, पिछली बार कुछ हमने छोटा वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों को बहुत अखरा कि त्रिपाठी जी के साथ बड़ा वीडियो बनाना चाहिए था। फिर कभी अवसर आएगा तो हम लोग करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और पर अभी जब ये आई थी, तो ये महिला आई थी उड़ीसा से, तो इनके साथ हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और जब इनको देखा कि ये यशोदा मैया हैं तो इनके फिर सारे एंगल से हमने बात करने की कोशिश की। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था वीडियो, माने एक समय तो ऐसा भी आया जब कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई, फिर हमको शूट करना पड़ा थोड़ा सा हिस्सा, फिर उनको जाना था। दरअसल सेशन में बहुत समय लगा,
चूँकि वो इतना अच्छा कुछ देख पा रही थी तो हमें लगा कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें देखनी चाहिए, तो हमने सेशन को बढ़ाया, लंबा किया। तो वो करीब 4 घंटे का सेशन चला, और 4 घंटे चलने के बाद इनके गाड़ी का टाइम था, वापसी भी इनको करनी थी, ट्रेन से आई थी तो ट्रेन का टिकट इनका था, तो इनको समय पे स्टेशन भी पहुंचना था। तो हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते थे इनको, पर जितना खींच सके, जितना हो सका हमने इस वीडियो को, पूरी सारी चीज़ें उनसे बात की हैं। तो आप ये वीडियो देखिए और अपने कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा, जो जो आप लोगों को इसको देख के अनुभव होता है वो कहते रहिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों में से, वीडियो देखने वाले लोगों में से, उन लोगों से कहूँगा जिनको ऐसी ही कुछ फीलिंग्स आती हैं, जिनके भीतर ऐसे ही कुछ विचार आते हैं, तो ज़रूर आइए, आप आजमाइए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करिए, और आपके भीतर जो तड़प है, जो सवाल है, जो ऊहापोह है, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लोगों को बता नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है कि लोग इसको सुनेंगे तो पागल समझेंगे, तो कोई बात नहीं, लोगों की परवाह छोड़िए, आप आइए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करिए और देखिए, अपने भीतर जाइए, समझिए और अपने सवालों को हल करिए। तो ये बोलने का कारण सिर्फ इतना था कि लोग जो इस तरह की चीज़ें महसूस करते हैं, ऐसी भावनाओं में जीते हैं, वो कम से कम अब खुल के आ सकें और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जवाब पा सकें। तो आप ये वीडियो देखिएगा। मैंने उससे, वो महिला से जब ये सेशन समाप्त हुआ, तुरंत बात की थी, और बात करके लगभग घंटे भर के एक वीडियो था, 1 घंटे भर का, तो वो आप देखिए आराम से। और आगे फिर कभी मौका लगेगा तो इनसे हम लोग और बात करेंगे। और इनसे भी मैंने आग्रह किया है कि कृष्ण का वो जो स्वरूप था उसका वीडियो आप चित्र बनवाइए, किसी पेंटर को पकड़िए, चित्र बनवाइए। त्रिपाठी जी के, जिन्होंने महाभारत के योद्धा के रूप में देखा था अपने आप को, उनसे भी कहा है, फिर देखेंगे दोनों के चित्र में क्या मिलान होता है। वैसे एक चीज़ तो है कि जो विवरण है वो लगभग मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते विवरण मिल रहे हैं। और मेरे साथ जो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अलग अलग लोगों की यात्रा की हैं, जिनका वीडियो हम नहीं बना पाए, क्योंकि उस ज़माने में यूट्यूब वीडियो का बहुत कोई क्रेज़ था नहीं, कैमरे भी वैसे होते नहीं थे, मोबाइल पे ऐसे ही सामान्य कैमरे होते थे, और हम लोगों की भी बहुत कोई ऐसा कभी कभी खास ध्यान में नहीं था कि हमें कुछ फ़ोटो निकालना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए। हम लोग ये सब उस ज़माने में नहीं सोचते थे। तो रिग्रेशन करते थे ज़रूर, लोगों की जो बातचीत होती थी उसे नोट कर लेते थे, डायरी में ये सब रखते थे। तो खैर, तो ऐसे लोग आए थे और उन्होंने जो विवरण दिए हैं अलग अलग लोगों के, वो सब मैच करते हैं इस विवरण के साथ। तो आप ये वीडियो देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और बस यही कहना है कि आपके मन में ऐसी कोई बात है इसी तरह का, तो संपर्क करिएगा। PLR करवाइए ज़रूर, चाहे यहाँ कराएं, कहीं भी कराएं, पर करा लीजिए, शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखिए, ये बातचीत पूरी जो मैंने उनसे की थी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज एक अद्भुत कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, बहुत अद्भुत है, तो दिल थाम के तैयार रहिए। और वैसे तो हम परिचय नहीं देते हैं लोगों का, लेकिन ठीक है, इनके बारे में बता दें सिर्फ इतना कि उड़ीसा से आई हुई हैं, दीपिका जी हैं। कहाँ रहती हैं नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप इनसे संपर्क करें। तो ये उड़ीसा से आई हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन्होंने किया। एक बड़ा कठिन सवाल इनके मन में रहता था हमेशा, और इनको हमेशा लगता था कि इनके साथ ऐसा क्यों है, बचपन से ना। हाँ, बचपन से। और वो सवाल क्या था, बताइए क्या था? मुझे हमेशा ये सवाल रहता था कि मेरा कृष्ण के साथ इतना आकर्षण क्यों है, क्यों, मतलब कृष्ण, मतलब उसका नाम सुनना या उसके बारे में सोचना मर जाने जैसा लगता था छाती में। ऐसे क्यों होता था? सवाल ढूंढ रही थी कि मैं क्या थी उसकी। कुछ माँ भाव तो आता था हमेशा, आँख बंद करके मुझे लगता था कि मैं उसकी माँ हूँ और वो मेरा बच्चा है। परंतु संकोच भी था, क्या मैं इतना बड़ा पद उसके ले सकता हूँ? नहीं। अगर मैं किसी गौ भी होकर उसके साथ रही होंगी तो वो मुझसे दूध पी लेता होगा, ऐसा भी सोच आ रहा था। लेकिन हमेशा ये डिस्टर्ब रहती थी कि उसका मेरे साथ क्या रिलेशन है, उसके नाम से, उसके चेहरे से मुझे इतना प्यार क्यों आता है, हार्ट अटैक आ जाएगा जैसे, इतना।
तो आज सर की हेल्प से मुझे वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अभी भी मैं उसमें हूँ। ट्रांस में ही है लगभग हाँ, अभी अभी। उसी जगह पे। हाँ अच्छा मित्रों, ये सवाल आपने सुन लिया इनका। इनकी समस्या, ये समस्या नहीं कहना चाहिए कि एक सवाल मन में हमेशा से, कृष्ण भगवान इनको इतने प्रिय, जैसे अभी इन्होंने कहा ना हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा हाँ। लगता है, तो इतने प्रिय कि छाती में दर्द महसूस होने लग हाँ। जाता है। इतने प्रिय भगवान कृष्ण बचपन से ना। हाँ, अब बचपन इनको से। समझ में ही ना आए कि ये क्या बात हुई भला कि इतना अटैचमेंट, इतना ज़्यादा अटैचमेंट। आमतौर पे अटैचमेंट होता है लोगों का भक्त का भगवान के प्रति होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा। इनको ऐसा भी लगता था कि क्या मैं गाय बन के वहाँ थी क्या, हाँ। गोकुल में वृंदावन में कहीं गाय थी क्या जिसको भगवान कृष्ण ने कभी जिसका दूध पिया हो, हाँ, वैसे। ऐसा भी भाव। क्योंकि इनको अच्छा मज़े की बात है, इनको ना देखिए, सबको कोई कृष्ण को पति मानता है, कोई कृष्ण को सखा मानता है। हमारे यहाँ ऐसा भी समुदाय है जो खुद को राधा मानता है और भगवान कृष्ण को अपना पति मानता है। महिलाएं भी हैं जो पति की तरह उसको पूजती हैं, पुरुष भी हैं जो पति की तरह पूजते हैं और खुद को राधा के रूप में देखते हैं। आपने देखा होगा पुरुषों को स्त्री के भेष में रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा अनुभव करते हैं कि वो गोपी हैं और भगवान कृष्ण उनके प्रिय हैं। लेकिन ये गोपी का अनुभव नहीं कर रही हैं। इनको लगता है कि कृष्ण इनके बेटे हैं। इनको हमेशा बचपन से ये लग रहा है कृष्ण इनके बेटे हैं, या उनको बेटे की तरह भाव, वात्सल्य भाव। अच्छा ये चलती है ना, तो आप जब इनका सेशन वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे भगवान कृष्ण का विग्रह लेके चल रहे हैं साथ में अपने कान्हा, छोटे बाल कृष्ण। तो बाल स्वरूप को लेके ये यात्रा करती हैं, ट्रेवल करती हैं। वहाँ जब सेशन चला तो इन्होंने बाजू में उनको रखा, अपने बाजू में रखा। ऐसे एक दो लोग आए हैं हमारे पास जो अपने इष्ट को बाजू में रखते हैं जब सेशन लेते हैं, तो इन्होंने भी रखा। तो वो वीडियो पे आपको दिखता रहेगा लगातार। तो उस विग्रह को रखा, तो विग्रह सभी लोग रखते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, सभी लोग प्रणाम करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जब इन्होंने रखा तो इन्होंने उसको चूमा। ये एक अजीब सी बात थी कि उन्होंने इस बच्चे की तरह उसको, अपने बच्चे की तरह इनका व्यवहार था उनके साथ, उस विग्रह के साथ। तो ठीक है, जब सेशन हमने लिया, शुरू किया, तो फिर जो बातें थी वो बहुत चौंकाने वाली। शायद आप लोगों, बहुत लोगों के पेट में दर्द होगा, पचेगा ही नहीं क्योंकि हम कल्पना करते ना सब मेरे साथ हो, दूसरे के साथ मत हो, सब मेरे ही हो, दूसरे के साथ दूसरा कैसे हो सकता है। हमारे अंदर ऐसी धारणाएं रहती हैं। तो आपको बताएं मित्रों, खुलासा करें कि मैया यशोदा यही थी। चलिए जान लीजिए और मैया यशोदा, अब आप लोग सोचेंगे कि मैया यशोदा तो तर गई कृष्ण भगवान के साथ, ये पृथ्वी पे क्या कर रही है? तो पृथ्वी पे आई है भाई, देख लीजिए फिर से आ गई है और क्यों आ गई है बताएंगे आगे, अभी बहुत सारी कहानी बाकी है ना, खुलासा करेंगे आगे। तो मैया यशोदा, मैया जी को प्रणाम है, और वो आई है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर गोपी हो, कौन हो आप? मैया हो? अच्छा, हाँ, यशोदा है आप? यहाँ पे आई हैं। और जब हमने इनको पीछे ले गए तो ये जमुना जी के किनारे बैठी हुई थी और खोज रही किधर है कन्हैया। फिर कन्हैया जी आए और बोले मैं तो यही था, मैं तो कहीं भागा नहीं था। फिर ये खींच के लेके चली जा रही हैं। चलो, फिर रो भी रही है ना लगातार। अच्छा मज़े की बात है कि मैया यशोदा के रूप में भी ये कृष्ण से जब प्रेम करती है तो इनके आंखों में आंसू आ जाते थे, बार बार आंसू आ जाते थे इनको। माने इतना लगाव उनसे, इतना लगाव, अद्भुत है वो सेशन, बहुत अद्भुत रहा। और वो अद्भुत लगाव जो देखा हमने वो भी बहुत गज़ब की बात थी। तो इन्होंने फिर वो माखन खाऊंगा कहा उन्होंने, तो चलो घर। फिर वहाँ घर में इन्होंने माखन वगैरह भी खिलाया। इनके पास बहुत सारे घड़े होते थे जिसमें वो माखन वगैरह रखती थी, और करीब 30-40 गोपियाँ आती थी इनके घरों में, इनके घर पे, जो माखन लेके जाती थी कहीं बेचने वगैरह के लिए। तो इस तरह से इनका वहाँ का ये सारा दृश्य इन्होंने देखा अपने घर का। अच्छा, ये जो घर आपने देखा, तो उस घर का थोड़ा सा विवरण बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब, अब आपको याद होगा, आप सबको हमने पिछली बार एक महाभारत काल में मौजूद एक योद्धा की कहानी बताई थी, तो बहुत सारे लोग ये देखा क्या, वो देखा क्या, ये कैसा था, वो कैसा था, सवाल
अब तो वो चले गए, तो खैर ठीक है। तो इनसे अभी पूछ लेते हैं, एक एक करके डिटेल्स लेते चलेंगे। तो वो घर कैसा था, कितना बड़ा घर था, वो कैसा? घर बहुत बड़ा था, जी। बहुत बड़ा, बहुत लंबा, मतलब बड़े बड़े लोग होते थे ना, हम्म। तो लंबा लंबा लोग होते थे। लंबे लंबे लोग, अच्छा उसमें भी उसने कहा था ना लंबे लोग होते हैं, तो लोग पूछते भाई लंबे कैसे, तो मैंने क्रॉस चेक किया था इनसे और इन्होंने पुष्टि की कि हाँ लंबे होते थे लोग। बताइए मैया आगे। तो घर बहुत बड़ा था और सारी चीज़ें भी बड़े बड़े थे वहाँ पे, बर्तन भी बहुत बड़ा बड़ा, हांडी जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हाँ, हिंदी में? हांडी। हांडी, हाँ, वो भी बहुत बड़ा आदमी बड़ा के था। शरीर के अनुपात में बर्तन हाँ, होगा। बहुत बड़ा होता था। हाँ, हाँ, सारी चीज़ें बड़े बड़े, रूम्स भी बहुत बड़े बड़े। सब्जियाँ और भी, सब्जियाँ ऐसी ही हैं जैसे नॉर्मल आजकल मिलती हैं, ऐसे ही सब्जियाँ होती हैं कि कुछ अलग? वही सब्जियाँ? बड़ा बड़ा अच्छा, बड़े साइज में होती है। बड़ा। अच्छा। हाँ हाँ और क्योंकि वो नंद राजा का महल था, हाँ तो उसमें भी वो सोने का ये था, हाँ, डोर्स था, दूर। और उसमें लगा रहता था रत्न, वो सारे झिलमिलाता हुआ वो दिख रहा था कुछ। और क्या बताऊँ, जमुना किनारे जमुना जी पूरा दिख रही है हमसे। हाँ हाँ। और क्या बताऊँ कितना। अच्छा, ये जो इन्होंने कृष्ण भगवान को पूरे समय कान्हा ही बोलती रही, ये कृष्ण नाम इन्होंने नहीं लिया। फिर हमने पूछा कि क्या इनको कृष्ण भी कोई कहता है या कुछ और नाम भी है, तो इन्होंने सारे नाम बताए कि हाँ ये नाम लोग लेते हैं, कोई कान्हा कहता है, कोई कृष्णा कहता है, कोई गिरधारी कहता है, कोई नंदलाला कहता है, कोई लल्ला बोलता है, कोई कन्हैया बोलता है, ऐसा। ऐसा गांव वाले जैसा हाँ। अपने अपने प्रेम के हिसाब से लोग हाँ। कहते थे। लेकिन लोग खूब प्यार करते हैं। हाँ। देखिए ये जब एक बार कृष्ण को लेके जा रही तो गलियों में सारी महिलाएं उस बच्चे को गोद में उठाने के लिए वो जाती ये हैं। उंगली पकड़ा हुआ था ऐसे, बाएं हाँ। तरफ था ऐसे, हाँ, धरा था। ये आपकी उंगली पकड़ ये के। उंगली पकड़ा था। हाँ और सारे लेडीज लोग उसको ऐसे इशारा करते थे, आजा आजा करके। हाँ, सब गोद में। मुझको डरे हुए थे ना, तो इसलिए ओपनली नहीं पुकार रहे थे। हाँ हाँ। तो वो कन्हैया भी आंखों से ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था। हाँ, तो उन्हें ऐसे कर रहा था। अच्छा, मम्मी देखेगी, हाँ। माँ मारेगी, कहाँ बुला रहे हो ऐसे हाँ। इस तरह का। हाँ हाँ, ठीक है। और ये जो है ना, ये बड़ा अद्भुत बात थी कि उन्होंने पूरा देखा, कृष्ण भगवान को देखा, बचपन को देखा, राधा रानी को भी देखा। 10-11 साल की राधा रानी खूब लंबी और कृष्ण से छोटी, इनका कहना था कृष्ण थोड़े लंबे हैं, इतना तक। वो कंधे तक उसके आ रही है करके। और राधा का स्वरूप थोड़ा बोलिए ना, तो लोगों को थोड़ा अनुभव हो कि कैसी राधा दिखती थी। राधा तो बहुत सिंपल थी, कुछ ज़्यादा पहनावा नहीं थी उसकी, लेकिन उसकी जो तेज है प्रकाश थी उसकी, वो गोल्डन कलर की लाइट थी। और अच्छा। कलर भी गोल्डन था, बड़ी का पूरा सोने जैसा। और गोरी थी बहुत। गोरी, बहुत गोरी थी। हम्म और एक पत्थर में बैठी हुई थी जमुना किनारे, हम्म। रो रही थी, मतलब रो तो नहीं रही थी, बस उदास थी। और चोटी बहुत लंबे लंबे, जैसे नीचे गिर रहा था चोटी, जमीन तक कैसा पत्थर से नीचे गिर रहा था। और उसकी आंखें बहुत बड़े बड़े आंखें। अच्छा। और नाक भी बहुत सुंदर थी, वो भी गुलाबी जैसी बहुत सुंदर थी। और गाल इतना सॉफ्ट कि मतलब फूल भी इतना सॉफ्ट नहीं होता जितना सॉफ्ट वो है, राधा का शरीर है। और चारों तरफ कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ था उसके शरीर अच्छा, में। अब बताइए। और जो पहनी हुई थी वो भी ब्लू कलर की ड्रेस, वो लहंगा पहनी हुई थी। और अभी यहाँ पे भी हार नेकलेस कुछ ब्लू कलर का था। हाँ और बस उदास थी। हाँ, उदास थी वो, कृष्ण से हाँ, मिल नहीं पा रही मिल थी नहीं पा रही थी, इसलिए इसलिए उदास थी। राधा लंबी है, कान्हा जैसा लंबा। कान्हा जैसे ही लंबी है। हाँ। अच्छा, ठीक है। 10 बरस की है, 10-11 साल की। 10-11 साल की है, लेकिन लंबी है, लंबी है, ठीक है। बहुत कोमल। कोमल है। उसके चेहरे को देखिए ध्यान से, कैसे दिखती है। बहुत सुंदर। अच्छा। उनका हाँ, बहुत सॉफ्ट, अच्छा। फूलों की
फूलों से भी सब। अच्छा, ये जो है इन्होंने फिर वो नंद बाबा जी को भी देखा है। अब आप कहेंगे कि नंद बाबा कहाँ हैं, कौन है? तो नंद बाबा हैं अभी इनके साथ ना। अब मैया आई है तो बाबा जी भी आएंगे ही, कहाँ जाएंगे? तो वो भी पधारे हैं धरती पे। और इतना ही नहीं मित्रों, इनके साथ उस समय के बहुत सारे लोग पधारे हैं। इन्होंने सबको देख लिया है, पहचान लिया है कि कौन गोपी था, कौन ग्वाल था, कौन किधर का दोस्त था, कौन पड़ोसी था, कौन क्या था। इवन इनके रिलेशन में भी वो लोग आ गए हैं, इनके आसपास भी वो लोग आ गए हैं। अक्रूर जी से मिलती जुलती ऊर्जा किसी व्यक्ति की है क्या? उसकी आंखों में देखें, उसके चेहरे को देखें, ये हैं या नहीं इस समय वर्तमान जीवन में? क्या ये अक्रूर जी हैं? कोई व्यक्ति है ये या नहीं लगता? कोई एहसास अक्रूर जी को देखकर कोई एहसास है? नहीं? अच्छा, सर के पप्पा। तो एक अजीब सी बात ये आपको लगेगी कि ये मैया यशोदा खुद साक्षात यहाँ आई हैं, कृष्ण की माता जी। तो ये जान के ही, ये सुन के ही बहुत सारे लोग तो प्रेम से भर जाने वाले हैं, इस वीडियो को देख के रोने वाले हैं, और बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल करने वाले हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि ये फेक है, ये क्या बकवास है। लेकिन भैया फेक नहीं है महाराज, अभी इन्होंने देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन से, जब ये छोटी सी बच्ची थी, तब से इनके मन में ये सवाल था कि कृष्ण को लेके इनके प्रति इतना प्रेम क्यों है इनके अंदर, क्यों इनका हृदय एकदम धड़कता है, क्यों इनको लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा अभी कृष्ण के विरह में, ऐसा क्यों इनको लगता था। वो सब तड़प, और वो तड़प देखिए कहाँ तक चली आई। आज ये शादीशुदा है, इतनी इस उम्र तक पहुँच गई, तब जाके परमात्मा ने इनके ऊपर कृपा की और इनको कहा कि ठीक है, तुम अपनी तड़प का राज जान लो, जाओ और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो और देखो कि क्या था चक्कर। अब ये चक्कर इनको समझ में आ गया, अच्छी तरह से आया समझ में? थोड़ा जोर से बोलिए। पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया और कोई डाउट नहीं रहा। डाउट तो नहीं था कुछ भी। हाँ। मुझे तो पूरा विश्वास था कि वो जो भी करेगा सब अच्छा के लिए, लेकिन वो मेरी पहचान में ढूंढ रही थी कि मैं कौन हूँ। वही आंसर मुझे आप लोगों की सहायता से मिल गया। देखिए, ये जो चीज़ है ना, आप पीछे कुछ लेके आते हैं पीछे से ना, तो वो आपको हमेशा इस तरफ, इस जीवन में कुछ न कुछ वो हिंट आपको देता है, संकेत देता है, आपको ज़रा सा परेशान करेगा, आपके भीतर वो सवाल उठेंगे, आपके अंदर बेचैनी आएगी, वो सारा कुछ समाप्त हो जाता है जब आप देखते हैं। अच्छा, तो ये जैसा मैंने कहा कि लोग पूछेंगे कि कृष्ण की मैया मुक्त क्यों नहीं हो गई, सवाल तो उठेगा ही, और वाजिब सवाल है। मैं भी शायद उस तरफ बैठूं तो मैं भी वैसे ही पूछूं, लेकिन इस तरफ बैठा हूं तो मैं बहुत सारी चीज़ों को जानता हूं। तो हम लोग मैया से ही पूछ लेते हैं कि मुक्ति के बाद इधर कैसे कृष्ण की मैया हो, तो गोलोक में होना चाहिए, इधर कैसे हो? थोड़ा बताओ उस बारे में, बताओ कहानी लोगों को, थोड़ा ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बताएं। मुझे दिखा कि जब लास्ट टाइम आया वहाँ पे, तो कन्हैया खुद आया था हम सबको लेने के लिए, गोकुलवासी सबको लेने के लिए, और एक विमान में ले गया और गोकुल भी पहुँच गए, गोलोक भी पहुँच गए हम सब। लेकिन कुछ देर बाद वो मुंह लटका के मेरे पास आया। गोकुल का नज़ारा तो मैंने बताया था सर को, और जनता को भी बताएंगे अभी गोकुल का नज़ारा। अभी गोलोक का नज़ारा बताइए। गोलोक का नज़ारा बताऊँ? वहाँ पे जमुना जी है, गोवर्धन भी देखा, गंगा जी को भी मैंने देखा। और चारों तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं था, वो एक अलौकिक दिव्य प्रकाश था, वो कन्हैया का ही था। और वो प्रकाश में ना गर्मी नहीं था, पूरा सौम्य था वो प्रकाश। बहुत शांत। देखिए, ये जो 1 मिनट में इस पे बताऊं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होता है। हम जब इनको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं और कुछ अलग लोगों की जब वो बात करते हैं, तो वो पाते हैं कि वो सनलाइट नहीं है, ये सूर्य जो हमारे आसपास दिखता है, जो प्रकाश, ये प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश अलग होता है, बहुत सौम्य, हल्का, सॉफ्ट। तो बहुत सॉफ्ट टाइप का प्रकाश लोग अलग अलग जगहों पर देखते हैं। तो ये हमने पाया है कि ऐसा होता है। तो इन्होंने भी गोलोक में यही देखा कि वो सूर्य का प्रकाश नहीं है, बहुत सौम्य है,
एकदम सॉफ्ट प्रकाश, लेकिन बहुत तेज ना। बहुत तेज हाँ। और उजाला ही उजाला। हम्म। वहाँ पे किसी को भूख नहीं लगती, लेकिन हाँ। कन्हैया को खिलाने के लिए सब हम्म। खाने तैयार करते हैं। अच्छा। वहाँ पे कुछ किसी को कुछ चाह नहीं है, सिर्फ एक ही चाह कि कन्हैया को बस ये करे, लाड लड़ाएं। हाँ। गोपियाँ जो जैसा भाव है उसके लिए वैसा, वैसे जैसा कॉलोनी है ना, वैसे पिता माता के लिए एक कॉलोनी, या और सखा सखियों के लिए एक कॉलोनी, और रिश्तेदारों के लिए एक कॉलोनी, ऐसा मतलब डिफरेंट डिफरेंट था। हाँ। एरिया था, एरिया बना रखा है। एरिया बना रखा वाह, है। बहुत बढ़िया। तो जो माता पिता वाला एरिया है वहाँ पे कान्हा छोटा बच्चा है, तो उस टाइप का है। और सब जो भी करता है ना, वो सारे कान्हा के लिए करते हैं वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे सब कान्हा के लिए, कुछ ऐसा चीज़ नहीं जो खुद के लिए कुछ चाह ही नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट्स ही वहाँ पे नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है, वहाँ किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ। और हाँ, लेकिन भोजन बनाते हैं लोग। भोजन बनाते हैं उसके लिए, भूख नहीं था हाँ। वहाँ पे, भूख कुछ भी नहीं है। अच्छा। जी। और अभी जब आपने वो गोलोक को देखा, जी। वहाँ के घर देखे, वहाँ आपने बताया, मेरे को याद है सेशन के दौरान, कि गाय को भी गंगा बोलते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ बताया था नहीं, आपने? गाय नहीं, एक वृक्ष को गंगा। वृक्ष को गंगा कहते हाँ, हैं। वृक्ष अच्छा। को गंगा कहते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, देखिए ये गंगा के बारे में है ना, गंगा के कथाओं में आप पढ़ेंगे तो स्वर्ग की, इसको बोलते हैं ना, स्वर्ग की नदी है। तो ये गंगा यमुना जैसी नदियाँ वहाँ भी है, गोलोक में भी है। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है कि कभी उधर के लोगों ने आके पृथ्वीवासियों को कहा होगा कि ये नदी गंगा है और ये यमुना है, और उन्होंने नामकरण किया हो, तो आके नामकरण करके गए हो, ये भी हो सकता है ना। तो इसमें क्योंकि वहाँ भी है ना, हाँ। ये दोनों नदियाँ वहाँ पे है। हाँ। अच्छा, वृक्ष गंगा कहा जा रहा है। हाँ। अब ये थोड़ी बात अलग है। अब हाँ। देखें, कहीं धरती पे किसी वृक्ष को कोई समुदाय गंगा कहता होगा तो अलग बात है, पता नहीं। लेकिन वहाँ है। अच्छा, वहाँ जो पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, उनके बारे में बताइए। जो वहाँ मनुष्य जो शरीर था उसके बारे में बताइए। वो मनुष्य तो सब आम जैसा था। हाँ। लेकिन तेज प्रकाशमय था, सबका प्रकाश था। हाँ। और जो सारे लड़के कान्हा के एज वाले लड़के थे, वो सारे कान्हा जैसे ही दिखते थे। लेकिन कान्हा का खासियत ये था कि वो मोर मुकुट लगा था, और यहाँ पे एक मणि था सीने में। हाँ, सीने में। माने हर बच्चा कान्हा है। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो किसी भी बच्चे को कान्हा समझ सकते हैं, लेकिन हाँ। कान्हा सर पे मुकुट है। हाँ। कौस्तुभ मणि भी है उनके हृदय में। हाँ। ये था। अच्छा, जो जीव जंतु थे, इन्होंने जैसा बताया कि मैंने उनसे पूरा विस्तार से जानने की कोशिश की। बहुत लंबा ना हो वीडियो, इसलिए शॉर्टकट में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। जीव जंतु उसी तरह के थे जैसे धरती पे होते थे, कोई बहुत अलग विलक्षण जीव वहाँ पे इनको नहीं दिखा। गाय दिखी। अच्छा, लेकिन सबकी साइज थोड़ी बड़ी थी। साइज के मामले में धरती से लगभग डबल या कुछ ज़्यादा बड़ी गाय इनको। जीव जंतु भी थोड़े बड़े टाइप के दिखे। आदमी तो बड़ा था ही, 15-20 फीट के लोग होते थे वहाँ पे, वो तो ठीक है। लेकिन गाय जो है बड़ी बड़ी दिखती थी, जानवर बड़े बड़े दिखते थे इनको। और गाय के बारे में थोड़ा बताइए। गायों में गोपियों का हाथ का चिन्ह था सारे बॉडी में। अच्छा। हाँ, और ये था, सारे गाय का कलर डिफरेंट डिफरेंट था। कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, इस तरह का डिफरेंट कलर्स का गाय था। कलर्स का देखिए, धरती पे आपको ग्रीन गाय नहीं मिलेगी, ब्लू गाय ढूंढना कठिन है। होता होगा कहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि नीले रंग की गाय, नील गाय एक जरूर हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो गाय नहीं है ना। ये इन्होंने जो गाय कहा वो दूसरी गाय जो घर में पालते हैं, उस तरह की गाय। लेकिन वहाँ पे गोलोक में भी वो गाय हर कलर में मौजूद है। वहाँ पे गाय ही गाय है, ज्यादा, बहुत ज्यादा गाय है। अच्छा, गाय सब तरफ थी। हाँ, सब तरफ थी, गाय ही गाय है। अच्छा, गोलोक में जैसे आपने देखा गाय, जानवर। अच्छा, उसके बाद जानवर तो इतना नहीं देखा। हाँ, वहाँ तो हर तरफ गाय ही गाय है। गाय ही गाय। अच्छा, इसीलिए गोलोक नाम है क्या उसका, कि गाय का ही लोक है वो, वहाँ गाय ही रहती है इसलिए मैक्सिमम। और कृष्ण भगवान वहाँ के अधिष्ठाता देव, हाँ। या राजा कह लीजिए समझने के लिए। तो कृष्ण भगवान इनको गोलोक की यात्रा करवाए हैं भैया, गोलोक ले जाए हैं, ले गए हैं, लेकिन बाद में वापस धरती पे भेजे। वो क्यों भेजे फिर बताएंगे। अभी उसके पहले जरा हम लोग गोकुल और वृंदावन को ही घूम लें। तो वापस चलते हैं। गोकुल की गलियां आपने देखी, हाँ। थोड़ा सा बताइए ना। आज जो गोकुल अगर आपने कभी देखा हो यहाँ पे, वो और नहीं, ये वाला नहीं था। ये नहीं था। नहीं,
हाँ। ये वाला गोकुल तो अभी का जो है वो अलग अलग सा है, लेकिन वहाँ वाला गोकुल जो है वो कुछ नेचुरल ब्यूटी में भरपूर है। हाँ। बहुत ब्यूटीफुल है हम्म। और झिलमिलाता है। सारे जो वृक्ष है, वृक्ष से भी कलर्स आता है, मतलब वाह, ज्योति निकलती तेज निकलता हाँ, है, तेज निकलता है। वृक्ष भी प्रकाशित होते हैं, प्रकाश तेजवान है। हाँ, हाँ। सारे प्रकाश ही प्रकाश। हाँ। और गलियाँ गंदा नहीं, हाँ। साफ सुथरा सब, लेकिन गोमय है। गोमय हाँ। से वो वाला हाँ, नहीं बता पाई शायद। गोमय से लिपी हुई गलियां हैं हाँ हाँ आपकी। वैसा। अच्छा, वो जो है चौड़ा गलियां खूब चौड़ी होंगी है ना, आज की तरह गलियां थी क्या? आज की गलियां देखिए। नहीं, इतना संकुचित नहीं। हाँ। गलियाँ था, वाइट था गलियाँ। अच्छा, ये जो है आप मानिए कि 5 से 8 हजार साल पहले की बात है, तो इतने वर्ष पहले जो नगरी रही होगी, जो शहर रहा होगा, जो नगर, जो गांव रहा होगा, निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ तो बदल जाएगा स्वरूप। तो ठीक है, उसी जगह पे होगा जहां आज गोकुल हम लोग कहते हैं, वहीं पर वो नगरी रही होगी। लेकिन इनके समय जो नगरी थी वो बिल्कुल अलग थी। अलग सा था। 5-7 हजार 8 हजार साल में वो तो टूटना ही है, बिखरना ही है, नए बनने हैं वहाँ पे, तो सब नए बने होंगे। हो सकता है जहाँ पे नंद बाबा का महल कहा जाता है वही महल रहा होगा, इनका महल रहा होगा, उस समय टूट गया होगा तो नया बना होगा, फिर किसी ने बनाया होगा और बताया होगा कि नंद बाबा का महल है। तो मैं, ये मेरी राय है, मैं ऐसा मैंने तो सोचता हूँ। आज की महल देखा है, हाँ। गोकुल गया है, देखा है, पर उस टाइप का नहीं था। हाँ। वो बहुत बड़ा बड़ा और बहुत सुंदर, हाँ। बहुत चारों ओर दिव्य प्रकाश ही प्रकाश कैसा फैला हुआ था एक। तो देखिए, इन्होंने अब चूंकि कृष्ण प्रेम में बचपन से रंगी हुई हैं, तो ये गोकुल भी घूम आई हैं, वृंदावन भी, और कह रही हैं, ऑथेंटिक रूप से कह रही हैं कि वैसा नहीं था। नहीं था। इन्होंने जो देखा, गोकुल जो देखा, वो नहीं है जो आज है, क्योंकि वो हजारों सालों में चीज़ें बदलती हैं। तो वो बदल गया है, अब स्वरूप बदल गया है, जगह वही है, जमुना जी वही है, सब कुछ वही है, एनर्जी वही है। हाँ। आपको अभी वो एनर्जी जो आप जब माता के रूप में, मैया के रूप में आप वहाँ पर गोकुल में हैं, उस तरफ देख रही हैं, और अभी जो एक यात्री के रूप में गोकुल की तरफ जाते हैं, वो एनर्जी कैसी महसूस होती है? फीलिंग्स तो आती है। मेरे साथ सर भी गए हुए थे पहली बार जब मैं गई थी। चारों ओर मैं जैसे ढूंढ रही थी हाँ, पहले हाँ। जमुना किनारे, हाँ, हाँ। ठीक है वैसे ढूंढ रही थी इस बार इस शरीर में। अच्छा। जब गई थी हाँ, हाँ। पूरा ढूंढ रही थी, कहाँ है मेरा कन्हैया, कहाँ है मेरा कन्हैया करके। मैं रो भी रही थी, शादी है। वो माटी को छू के प्रणाम भी की थी। तब मुझे कुछ अपना सा एहसास हुआ था, वो माटी जब स्पर्श की थी। तो वो माटी है आज भी, माटी वैसा की वैसा है, जमुना जी वैसा की वैसा है। लेकिन जमुना जी तो थोड़ा संकुचित हो गई है आज के ज़माने में। वो तो बहुत बड़ी थी। हाँ, हाँ। बहुत बड़ी थी और इन्होंने बहुत विस्तार से देखा था जमुना जी को। क्लियर थी। हाँ। वाटर, पानी बहुत क्लियर, क्लैरिटी पूरा क्लीन थी। आज तो गंदा हो गया है जमुना में, वो क्लीन थी। और ये जो जो जमुना जी को आपने देखा, अच्छा, एक इन्होंने जमुना जी के किनारे बैठ के बहुत इंतज़ार भी किया था कान्हा का। तो वो जमुना जी का पानी, वो जमुना जी का तट, वो जमुना जी के आसपास का दृश्य थोड़ा बताइए ना। लोग ये सब जानना चाहते हैं, और हमें तो पिछली बार लोगों ने कमेंट किया, भैया 2 घंटे का बताओ, लेकिन बताओ ठीक से। तो कुछ बता दीजिए वो शॉर्टकट जमुना में। जी जो थी, जमुना जी बहुत सुंदर थी, क्लियर, कांच जैसा पानी, क्लियर। और उसके अगल बगल में जैसा आज का है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत सुंदर सुंदर लता पता। मैं 2 फूलों के नाम शायद ली थी। हाँ। वो था अपराजिता, ब्लू कलर का अपराजिता, और राधा तमाल हमारे यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं तो पता नहीं। राधा तमाल फूल, और बहुत सारे लता पता से घिरा हुआ वो लताएं आसपास, लताएं थी नदी के किनारे। हाँ, और जैसे झुका हुआ सारे वृक्ष, जैसे निधिवन में है ना अभी, हाँ। वो सारे वहाँ पे थी, नदिया के किनारे। नदियाँ के किनारे थी। वाह। और हमारे यहाँ पे जैसे अगल बगल में कुछ भी कांटे जैसा कुछ भी पड़ता है, वो नहीं था। वो बहुत अच्छा था, धरती बहुत साफ सुथरा था। और नीचे घास फूस भी था, ताकि कष्ट ना हो। शायद ये प्रकृति कन्हैया के लिए वो बनाई थी उस टाइम में। तो बहुत सुंदर था, मतलब वेलवेट स्किन जैसा था धरती का। अच्छा, चलिए अब एक और कहानी पे चलते हैं। नंद बाबा जी भी थे। हाँ, मैया थी तो नंद बाबा जी भी थे। नंद बाबा जी आए हैं और मैया के साथ ही हैं अभी भी।
और इनके हस्बैंड हैं तो वो भी कृष्ण प्रेम में वो भी लगे हुए हैं, बेफिक्र रहिए। तो वो भी वैसे ही हैं इन्हीं की तरह। तो नंद बाबा जी का वो शरीर उस समय कैसा दिखता था उसको थोड़ा बताइए ना। और वहाँ के जो आपके अड़ोसी पड़ोसी, नंद बाबा जी जब आते थे घर तो बहुत सारे लोग साथ में आते थे। हाँ, जब नंद बाबा जी भोजन करते थे तो बहुत सारे आजू बाजू के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, आजू बाजू के सबको गांव के लगे। लोग भी पूरा पंगत बैठती थी। हाँ, तो पूरी कतार बैठती थी। तो उसमें से कुछ लोग इनके रिलेटिव हैं आज। हाँ। चाहता है कि मैं खिलाऊं। वो चाहता है कि आप मुझे भी चाहता है कि उसे खिलाऊं। अच्छा, हाँ, वो चाहता है कि आप उसे खिलाएं और आपकी भी इच्छा है कि आप उसे खिलाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ अपने हाथ से भी खाता है कि हमेशा आप ही के हाथ से? नहीं खिलाती। नहीं खाता? नहीं ठीक है। खिलाती। क्या और हो सकता है यहाँ पे? क्या क्या है, चेक करें। सिंपल था। अच्छा, रोटी जैसा कुछ खाते हैं वहाँ पे आप? रोटी खाते हैं क्या? चलिए बताइए काहे की रोटी खाते हैं? ज्वार बाजरा जैसी चीज़ खाते हैं? रोटी या चावल की रोटी? गेहूँ की भी खाते हैं? अच्छा, कुछ क्या है वो? ज्वार बाजरा जैसा कुछ? हाँ, नंद बाबा तो वो तो पैर से लेती हूँ। हाँ वो वाइट वाले धोती पहने हुए थे। हाँ। और लेकिन चमकता हुआ वो शायद कौन सी कपड़ा पता नहीं वो हाँ, मलमल की तरह। मलमल के कपड़ा था। हाँ और यहाँ पे इतना बड़ा नहीं, छोटा वाला कुछ हाँ, था। हाँ और सर पे पगड़ी था। हाँ और बहुत लंबे चौड़े थे, हाँ। लंबे चौड़े। और उनके पास जो बैठे थे वो मेरे इस जन्म का पापा है। वाह इनके साथ नंद बाबा के साथ, नंद बाबा जी तो हस्बैंड हो गए। हाँ, तो नंद बाबा जी के साथ वहाँ पर जो खाने के दौरान इन्होंने खाना जब दिया था उस समय लोगों को, तो इन्होंने जो देखा था तो हमने कहा था कि देखिए इसमें कौन कौन को पहचानते हो। तो इन्होंने देखा कि इनके पापा जी बैठे हैं। और मेरी जो मैया थी वो एक गोपी थी वहाँ पे। इनकी माँ हाँ, ये अभी इस जन्म की जो माँ है, हाँ। उस जन्म में एक गोपी थी। और गोपी इनको सहयोग करने वाली थी ना? हाँ, सहयोग करने वाले बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे वो सारे। हाँ। और उस गोपियों में मैंने अपनी कुछ स्टाफ्स भी देखी। अच्छा। वो सर भी थे, ये हाँ। जो सर आए हैं वो सर भी थे। हाँ और दीप्ति अर्चिता मेरे जो स्टाफ्स है उन लोगों को भी मैंने देखा। गोपियों इनके फ्रेंड्स जो थी गोपियों के रूप में वहाँ हाँ, मौजूद थी। वो इस जन्म में मेरे स्टाफ हैं। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने इनके स्टाफ के रूप में अभी हाँ जी। साथ में है। देखिए साथ में वहाँ भी थी, साथ में यहाँ भी आई हैं और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इसको फिर से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, हमने ना इनसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, क्रॉस किया कि ये लोग ऐसा कहते हैं, लोग वैसा कहते हैं, ऐसा है कि नहीं है। अगर है, जैसे अभी आपने सुना कि गोकुल वैसा नहीं है, इन्होंने जो गोकुल देखा वो ऐसा नहीं है जैसा भी है, वो बदल गया है गोकुल, क्योंकि हजारों साल बीत गए। ऐसे ही हमने बहुत सारी कहानियों के बारे में इनसे पूछताछ की कि लोग ऐसी कहानी बताते हैं, वैसी कहानी बताते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी कहानियों की पुष्टि की और कई कहानियों को इन्होंने बताया और बताया कि ऐसी घटनाएं हुई हैं और इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अच्छा, जिनको हम लोग काल्पनिक चीज़ें, ऐसा कुछ जुड़ गया होगा किताब में, ऐसा भी कई बार लोग सोच लेते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी कहानियों के बारे में बताया कि ना, वो कल्पना नहीं थी, वो चीज़ें हुई थी और सच में हुई थी। जैसे एक घटना मैंने इनसे जानना चाहा कि क्या सच में कोई कालिया नाग होता था? क्या सच में कोई नाग के ऊपर चढ़ के नाचा है? क्या कोई सच में जमुना जी से ऐसे नाग के ऊपर से बाहर आया है? तो इन्होंने बताया कि हाँ, कृष्ण भगवान कूद गए थे जमुना जी में और सारे गांव में खबर फैली कि कृष्ण गिर गए जमुना जी में, गिर गए, ऐसी खबर फैली। तो ये भी भागी दौड़ी, सब बाकी लोग दौड़े आए कि गिर गए हैं जमुना जी में। तो इनका ये अनुभव साक्षात इन्होंने देखा है ना। अपना ये वाला अनुभव बताइए, जो नाग वाला जो अनुभव है। जितना विस्तार आँख आँख मतलब आँख जितना तक विस्तार करके देख पाता है जमुना जी को, उतने से आधा कालिया नाग का बड़ी था। वो फन फैला हुआ था, बहुत बड़ा। और ये कन्हैया क्या क्या, वो कान्हा कूद गए।
कूद गया मतलब गिर पड़ा जैसे ऐसा लगा, फैला था तो गिर पड़ा करके। तो हम जब जमुना किनारे आए तो हमें देखा कि वो नीचे से डांस करके करते 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 ऊपर तक आ रहा है। पानी तो क्रिस्टल क्लियर था, याद क्रिस्टल रखिए। क्लियर था, हाँ। काला नहीं था जैसा सुना होगा आपने। हाँ, तो लेकिन नाक था वहाँ। हाँ, वो नीचे से ऐसा 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 करके पानी के ऊपर आया और नीचे से कान्हा डांस कर रहा है, डांस करते आपको करते दिख रहा था डांस हाँ, कर रहा है वो? हाँ, अच्छा, ठीक है। ऊपर तक आया। हाँ और जब ऊपर तक आया तो कुछ और नाग आए, बड़े बड़े नाग, वो भी प्रार्थना करने लगे कि ये इनको छोड़ सब दो। इनको एहसास हुआ कि शायद वो ऐसा कुछ, उनकी एक्टिविटी देख के इनको लगा कि वो शायद ऐसा कह रहे हैं कि छोड़ो इनको, जाने दो, माफ नहीं, करो या जैसा। हाँ है, वहाँ पे थे दूसरे नाग, हम्म, उनको क्षमा कर दो करके बोल रहे थे। तब हम्म, कालिया भी शांत पड़ गया था। हम्म, तब वो फन को सीधा ऐसे नीचे किया, वो कान्हा को बोला कि ये छोड़ के चले जाओ, ये जमुना का ये स्थल छोड़ के दूर जाओ, कहीं पे डराओ चले मत जाओ। लोगों को हाँ, यहाँ। डराओ मत, हाँ। विषाक्त करके रखा है, बहुत सारे जीव जंतु मरे हुए हैं। हम्म, तो वो ठीक है, मतलब उसकी वो मैंने तो सुना नहीं, लेकिन भाव था ऐसा हाँ। कि ओके ऐसा करके। तो वो फोन फिर नीचे किया, कान्हा जब इशारा दिया तो वो फोन नीचे किया और कान्हा फिर वहाँ से पानी जंप। में आके, हाँ, पानी में जंप किया और बाहर निकल धरती पे गया, आ गए। आ गया। हाँ, कालिया नाग वाली जो घटना है, ये क्या सच में ऐसा नाग अंदर से आया है पानी से? क्या हुआ है कि कुछ और बात है? नहीं, क्या है बात, बताइए। वही है, कैसा? वही है, छोटा सा पानी के अंदर से कोई सांप निकला है? पानी के अंदर से कान्हा के साथ वो निकल रहा है। अच्छा, कान्हा उसके सर पे है, अच्छा, उसको नाच नाच के वो निकल रहा है। अच्छा। वो पानी से ही नाचना शुरू कर दिया उसने हाँ, अंदर से। हाँ। हाँ, देखिए पूरा घटना। फिर बाहर आ गया आ गया। सांप जो है वो सब कैसे? सोचे कि वो निकल गया करके, हाँ, उसके फुटकार से ही हाँ, जहर उगल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा हाँ, फैल रहा है एयर में। हाँ। खाना चला गया, अंदर से बाहर आ रहा है नाच नाच के। हाँ। सांप कुछ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा। जितना दूर तक जमुना दिख रही है, हाँ। उसका आधा जैसा आकार उसका, अच्छा। बहुत बड़ा सांप। हम्म, छोटा सा बच्चा वो कैसे जंप कर रहा है, हम्म, किसी को पता नहीं चल रहा है वो कैसे जंप करता है, हम्म, लेकिन जंप तो करता है। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आते क्या हो रहा है करके। वो नाच रहा है पूरा, हम्म, वो उल्टी कर रहा है धीरे धीरे। हम्म। फिर वो बाहर आ गया? हाँ, वो कब से बाहर आ चुका है। जमीन पे आ गया बाहर? जमीन ने नदी से बाहर आया? पानी के ऊपर आ गया है वो हाँ, फिर बाहर। नदी से बाहर? नहीं, कान्हा नहीं आया पानी से बाहर। अच्छा। वो सांप की जो और सांप है, हाँ, वो सब प्रार्थना करते हैं, छोड़ दो उसको। हाँ। फिर छोड़ दिया? जैसे छोड़ दो, जैसे ऐसे फील होता है जैसे वो लोग सहमे हुए से, तो वो छोड़ दिया और ऑर्डर दे दिया कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है। तो वो ठीक है करके जा रहा है सब। कान्हा जंप करके फिर ये वहाँ पे आ रहा है। वो नाचता हुआ नीचे से ऊपर आया है, बहुत देर तक पानी में रहा।
कान्हा। ठीक है। तब क्या कहा, जमुना जी में लोग नहीं जाते थे नहाने? नहीं, कुछ पार्ट वो विषाक्त कर रखा था। कुछ हिस्से को? हाँ, अच्छा, तो वो हिस्सा अब साफ हो गया? वो का फिर कान्हा ने साफ करवा दिया। अच्छा, वो ठीक है। कान्हा ने पीने की जैसा बना दिया, वो पानी वो कालिया चला गया वहाँ से। वो नाग का फन इतना बड़ा था कि किनारे तक आ गया। हाँ। क्योंकि इन्होंने देखा कि वो बहुत बड़ा था। जमुना जितना दिखती है उतना उतने का आधा। आधा, हमारा नजर जितने तक जाता है उतने का आधा तक उसकी पे लगा चौड़ाई था। जितनी भी थी उसका आधा हिस्सा घेरा हुआ था उसने। हाँ। इतना बड़ा। देखिए, विशालकाय जीव जंतु होते थे, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप डायनोसॉर आपके सामने उदाहरण है। तो इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा कि इतना बड़ा सांप हो सकता है। होता है जीव जंतु बहुत सा। अभी तो आपको हमको कुछ पता भी नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। साइंस को ऐसे जानकारियाँ मिल रही है कि लोग इतने लंबे चौड़े होते थे, वो भी अब मिल रहा है। तो थोड़े दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। तो ये सांप भी इतना बड़ा था, कम से कम ये मानने में अब हर्ज नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे जीव जंतु होते थे पीछे अतीत में बड़े बड़े। तो ये एक कहानी इन्होंने देखी, इन्होंने इसको पुष्टि की। एक और कहानी आपने देखी थी और वो आपने बताया था, जगह वाली याद आया? यज्ञ वाला नहीं, यज्ञ वाला तो हम बाद में वाला। आगे चलेंगे। अभी बहुत दूर तक कहानी को लेके जाना है। अभी एक कहानी जिसको लोग शायद मिथ है, शायद ये कल्पना है, शायद किसी ने जोड़ दिया होगा, ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा सोचते हैं। तो इसको भी हमने क्रॉस चेक किया इनसे, और उस कहानी के बारे में भी पूछा कि आप बताइए तो ऐसी कोई घटना है। आप मैया हैं, आप यशोदा मैया हैं, तो आप सच में ऐसी कोई बात है या ये कहानी अभी जोड़ दी गई है कहीं बीच में? तो उन्होंने पुष्टि की, पूतना वाली कहानी। आपको याद होगा, पूतना के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, सब कुछ आपको पता है। टीवी में आपने उस सीरियल में भी देख लिया कि पूतना नाम की एक कोई महिला थी जो कृष्ण भगवान को मारने के लिए चली थी कंस के कहने पे। तो पूतना की कहानी बताइए। थोड़ा सा कहानी इनका अलग लगा मेरे को, लेकिन यही है, इन्होंने बताया कि गांव में एक देवकन्या घूम रही है। सब लोग कह रहे हैं कि वो देवकन्या अगर किसी बच्चे को दूध पिला दे तो वो बच्चा एकदम निरोग हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो ये उधर जमुना जी तरफ कहीं थी, तो ये फिर आई। वो पूतना इनके घर से उठा के नहीं लाई, ये इन्होंने ले जाके दे दिया। बताइए वो थोड़ा कहानी। हाँ, वो पुतना ना जब घूम रही थी तो सब सोचे देवकन्या की कि- तरह हाँ, घूम रही थी, कन्या देवकन्या के रूप में। हाँ, देव कन्या के रूप में घूम रही थी। तो सबको ये शायद वो बता चुकी थी पहले कि मेरे दूध जो पिएगा वो निरोग हो जाएगा और लंबी उम्र वाले बच्चा हो जाएगा। हाँ। तो ये फैल गया गांव में। तो मैं जमुना किनारे, क्योंकि घर भी जमुना किनारे था, हाँ। तो मैं जमुना किनारे थी, नहा रही थी। तो जब सुनी कि मैं भी आ गई, देखते हैं कैसे देवकन्या है, तो मैं भी आ गई और आके वो पालना से कन्या को उठा के उसको देने ही जा रही थी, लेकिन द्वंद्व था कि ठीक है कि नहीं ठीक है करके। हाँ। लेकिन गोपियाँ मुझे इनकरेज करने लगी कि हाँ दे दो दे दो दे दो करके। तो जब दे दी तो वो पिलाने लगी दूध। तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो चित्कार करने लगा, जैसे कि वो बचाओ करके ऐसे चिल्लाने लगी और तड़पने लगी। हाँ, तड़पने लगी। वो बहुत ज़ोर से तड़पने लगी और अपने शरीर में आ गई। और वो इतना बड़ा शरीर था, दांत बहुत बड़ा बड़ा था, बाहर नहीं निकला हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा दांत, आँखें कैसे डरावना, वो बहुत बड़ा शरीर था उसकी। क्या ये सच है कि कोई पूतना जैसी कोई चीज़ थी वहाँ पे? बताएं उसके बारे में, अगर पूतना थी तो क्या हुआ था? वो मैं जमुना किनारे गई थी, तब सब लोगों ने बोला कि एक लड़की आई हुई है गांव में, देवकन्या है, वो सबको दूध पिलाती है, बच्चों को। जो भी उसकी दूध पीती है उसकी सारी रोग खत्म हो जाती है, लंबा आयु। ऐसे बातें करती थी नहाते वक्त वो गोपियाँ। फिर मुझे लगा कि मेरे कन्या तो भी है, क्यों ना हो भी दूध पी ले उसके। फिर मैं आ गई जल्दी जल्दी
कि वो भी दूध पिला ले करके, लेकिन वो तो आ रहे थे इस तरफ। तो आपने दे दिया उसको दूध पिलाने के लिए? नहीं, हम्म, वो देखिए खूब आई है हम्म, तो बोल रही है कि मेरे दूध से जो वो सेम चीज़ बोली। तो मैं बोली मुझे तो इच्छा नहीं थी गोपियाँ, लेकिन बोले कि दे दो करके। हम्म, मैं बोली कि ठीक है, मेरे सामने ही तो पिलाएगी। हम्म, तो दे दी कान्हा को। हम्म, तो वो कान्हा ने जैसे ही किया, हम्म, नॉर्मल था, कुछ नहीं था। हम्म, फिर कुछ देर बाद वो चीखने लगी, हम्म, बचा बचा करके चिल्लाई, जैसे कि चिक चिक के कुछ चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। वो करने लगे। हम्म, वो फिर अपने रूप में बढ़े, विराट के रूप में आ गए। अपने लुक में आ गई? हाँ, वो बड़े रूप में आ गए वहाँ से। बुढ़ी है? नहीं, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा है वो। बहुत बड़ा शरीर है? हाँ, पूरा एक जैसे बड़ा वाला गांव आ जाएगा उसके शरीर में, इतना बड़ा सा। अच्छा, देखिए उसके शरीर को बहुत ध्यान बड़ा, से। नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा, बहुत मोटा भी है, बहुत बड़ा। कान्हा दिख नहीं रहा है, उसके शरीर में कान्हा कहाँ रह गया। तो उसमें कहाँ कान्हा खो गया। वो कान्हा इतना बड़ी थी वो कि कान्हा दिख नहीं रहा था कि कहाँ है वो कान्हा। कान्हा मुझे लगा कि कान्हा शायद गिर गया कहाँ पे, ऐसा भय आ गया। उसके वो जो राक्षसी थी पुतना, उसको देखते ही डर आ गया था असली स्वरूप। फिर ऊपर से कान्हा नहीं दिख रहा है, तो ये और भी कुछ अलग सा फीलिंग्स था। मतलब जैसे क्या बताऊँ, कैसा बताऊँ कि क्या लग रहा था वो। हाँ, एक माँ को जैसा डर हो सकता है, हाँ, उस तरह का डर इनको लगा होगा। डर लगा, हाँ, बहुत जोर से। हम्म, और फिर जब देखा कि वो चिल्ला कर गिर पड़ी, अच्छा, झट से उतना नीचे गिर उतना गई नीचे धरती पे। हाँ, गिर गई। हाँ। बड़े बड़े दांत माने बाहर निकले हुए? नहीं नहीं, अंदर ही हैं? होंठ से दांत पड़ा है, हाँ, बड़ी बड़ी दांत, कान भी बड़ी बड़ी, अच्छा, चोटी दुर्गंध युक्त। हाँ, लेकिन इतना कान्हा कहाँ गया, कान्हा को दिख नहीं रहा। छाती तो बहुत बड़ा है उसका, कान्हा नहीं दिख रहा। आपको डर लग रहा है? कान्हा नहीं दिख रहा है तो? नहीं दिख रहा, हम्म? कान्हा नहीं दिख रहा। हम्म, उसके शरीर में कहाँ रह गया वो, कहाँ। आपको डर लग रहा है? हाँ, हम्म, बहुत भयंकर रूप है उसके। डर तो सबको लग रहा है, लेकिन वो कान्हा को कहाँ ले गया। वो चीख रही है जोर से। थोड़ा आँख से पड़ गई। हम्म। चलिए, लास्ट में फिर मिला कान्हा? हाँ, हाँ, ठीक है, स्वस्थ है? हाँ, जी? उसकी छाती में खेल रहा है वो। हाँ, उफ, आपने उठा लिया? नहीं, देख लिया। हाँ, पर पुतना मर गई, अब खत्म मर हो? गए कब का। ठीक है। तब मुझे ये सिर्फ सोच रही थी तब कि कान्हा कहाँ गया, कान्हा कहाँ गया करके। तो तब लोग दौड़े और पुतना से फिर कुछ समय बाद वो कान्हा मिला और कान्हा को लेके फिर आ गए। हाँ, हाँ, हाँ। कान्हा क्या बताएं। कान्हा आ गया। आ गया? अच्छा, बहुत बढ़िया।
पकड़ लिया है। हाँ। तो ये इसके बाद जो है ये पूतना वाली कहानी की पुष्टि भी इन्होंने की। अच्छा, इन्होंने कुछ और अलौकिक बातों का जिक्र किया है, तो उसमें बहुत सारी कहानी करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा मामला, तो अपन जो एक मुख्य बातें हैं उसमें बात करते हैं। कृष्ण कंस से मिलने गए, वो दृश्य बहुत इनके लिए बहुत दुखद रहा। वो बहुत रो रही थी सेशन में भी, इनको बड़ा दुख लग रहा था कि कृष्ण जा रहे हैं और वो कंस है कहीं मार न दे, कहीं कुछ नुकसान न कर दे, क्योंकि इनको पता था कि कंस जो है कई बार अटैक किया। ऐसा करता था कि उनको कृष्ण को खत्म कर दिया जाए। अब कृष्ण स्वयं जा रहे हैं अगर, और कृष्ण मथुरा की ओर जा रहे हैं, तो इनको बड़ी चिंता, बड़ी परेशान, बड़ा दुख। बताएं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बताएं, डिटेल बताएं। कंस ने बुलाया। अच्छा, बुलाया कंस ने? जा रहा है रथ में, रथ में जा रहा है। जी, कंस मार देगा। कंस ने बहुत बार मारने की कोशिश की, अभी बुलाया है, मार डालेगा। तो आप मना नहीं कर रहे हो, मजा नहीं बोल रहे? हाँ, मना करी हूँ, समझा रहा क्या बोल रहे हैं? है। बोल रहे हैं लौट आओगे। लौट आएंगे? हाँ। यकीन है आपको? अच्छा, क्या आपको लगता है कि कान्हा कुछ अलग है, आपका ईश्वरीय शक्ति है, ऐसा महसूस होता है? नहीं, नहीं लगता? छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता। अच्छा, कुछ नहीं जानता। उसके लिए तो शब्द ही नहीं है कि क्या बताऊँ। मेरी जो थोड़ा तड़प थी, ऊंची आवाज से। तड़प के लिए तो कोई शब्द नहीं है। हाँ लेकिन अभी भी ऐसा फील हो रहा है हाँ कि जैसे जा रहा है वो मुझसे हाँ दूर जा रहा है, जो अपने हाथ से कभी नहीं खाया हाँ और जो मेरे बिना कभी नहीं सोया, वो वहाँ पे जाके कैसे खाएगा, कैसे सोएगा, ये दो चिंता मुझे लगी हुई थी। वो अपना काम कैसा करेगा, वो तो पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भरशील था। तो वो अपना काम कैसे करेगा और वो क्या मेरे बिना रह सकेगा वहाँ पे। और रहना तो दूर, कौन बुलाया है। और बहुत बहुत बार उसने मारने के लिए कोशिश किया है, तो मेरा बच्चा को मार डालेगा, ऐसा है कि डर था मन में कि मार डालेगा मार डालेगा। पता था कि उसके पास कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, वो कुछ है अलौकिक है, क्योंकि वो तब तक तो ख़त्म हो चुका था। वो सारे असुर और राक्षसियों को मारना और गोवर्धन को टेकना, ये सारा चीज़ हो चुका था तब। तो एक विश्वास था कि कुछ तो है, परंतु माँ फिर का भी दिल। डर। अब हाँ, देखिए, इनको पता है कि ये तो गोवर्धन पर्वत उठाने वाला व्यक्ति है, इसके हाथ में कितनी अलौकिक शक्तियां हैं, हाँ, फिर भी डर रही है कि कंस कहीं इनको नुकसान न कर दे हाँ, कुछ। क्योंकि उसका शरीर इतना कोमल था कि जैसे ऐसे छू दे तो उसको कुछ हो जाए, इस अच्छा, तरह इतना का कोमल इतना शरीर था। कोमल शरीर था। हाँ। तो कैसे वो झेल पाएगा कंस को, ये टेंशन था सर में। तो इसीलिए कुछ बेहोश जैसे पड़ रही थी, बार बार बेहोश जैसे हो रही थी। फिर गोपियाँ लेके फिर घर में आई इस तरह से। हाँ हाँ वो लेकिन वो प्रॉमिस करके गया था हाँ कि मैं आऊँगा, हाँ आऊँगा, रो मत, हाँ ऐसा। भाई के साथ जा रहा है, भाई भी समझ रहा है कुछ नहीं होगा, करने मैं हूँ ना। आपने क्या कहा? मैं कुछ नहीं समझ पाती हूँ क्या हो रहा है। चल कुछ समझ नहीं आ रहा आपको क्या हो रहा है? नहीं, हम्म मक्खन खाएगा कैसे? हम्म
मुझसे कैसे बात करेगा वो, मेरे बिना तो सो भी नहीं पाता। अच्छा, वो रो रही है। क्या बोल रही है राधा? मेरा खाना जा रहा है, मैं यार को से जा रहा है। हम्म, सभी लोग रो रहे हैं? क्रूर जी समझा रहे हैं। अच्छा, क्रूर जी समझा रहे हैं, ठीक है, लौट आएंगे करके, लौट आएंगे। अच्छा, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता आपको विश्वास नहीं है? क्योंकि कौस लिया है। पर इनको इच्छा नहीं थी, लेकिन कृष्ण चाहते थे जाएं, वो चाहते थे कि जाएं। अब मैया माने नहीं, तो फिर बोला कि ठीक है भाई, हम आएंगे, आ जाएंगे आपसे मिलने। और फिर इसके साथ गांव के लोग भी गए, हाँ सारे लोग गए, बाबा भी गए, बहुत सारे लोग वहाँ गए मथुरा में। छाती में दर्द हो रहा है। अच्छा, छाती में दर्द हो रहा है। कैसे रहूं उसके बिना। अच्छा, नंद जी भी गए हुए, हाँ, सब सोना हो गया है, चारों ओर सोना ही सोना हो गया, सब रो रहे हैं, कोई भी खुशी नहीं है। अच्छा, घर सोना हो गया है। अच्छा, रसोई नहीं हो रहा, खाना पीना भी बंद हो गया लोग? बंद हो गया। अच्छा, सता रहा है खाना का। अच्छा, पड़ोसन खाना दे रही, इच्छा नहीं है खाने की, अच्छा, खाना की कसम दे रही है खाने के लिए, अच्छा, थोड़ा खा रही हूँ। अच्छा। कान्हा की कसम दी तो आप थोड़ा सा खा रही हैं, पड़ोसन का? अच्छा, अच्छा, इनको किसी ने, एक व्यक्ति दौड़ के आया कुछ दिनों बाद, दौड़ के आया और उस व्यक्ति ने पूरे गांव में खूब जोर जोर से लोगों को बताना शुरू किया कि कंस मर गया। कंस मर गया। इनको बताया कि कंस गिर गया तो मर गया। तो इनको ऐसा उसने बताया। कहानी बाद में इनको जो भी समझ में आई, लेकिन पहली सूचना इनको क्या मिली थी? पहली सूचना बताइए। वो बोला कि कंस गिर के मर गया। हाँ, ऐसा बोला तो फिर जो सेकंड लाइन था वो हाँ। कान्हा को देख के वो गिर गया, हाँ। ऊपर से गिर गया, वो मर गया, ऐसा था। हाँ, तो मैंने ये कहना था कि हाँ, सिंहासन उसका ऊपर ऊंचे था, में कहीं हाँ। सिंहासन है ऊपर, हाँ। तो कृष्ण गए तो वो सिंहासन से गिर गया तो मर उसी गया। को देख के गिर गया और मर गया, हाँ, ऐसा बोला गया मुझे। ऐसा इनको बताया गया। वो कहानी, कंस की कहानी ऐसी बताई गई थी इनको। हाँ ये उस व्यक्ति ने बताया ना, जो हाँ पहली खबर लेके आया। हाँ। फिर बाद में कन्हैया बाद भी आया। में, हाँ बाद में तो कुछ 6 महीने के बाद या 1 साल, इसे पता नहीं ड्यूरेशन क्या था एग्जैक्टली, हाँ, पर कुछ दिन बाद वो भी आया। और जो आया वो के क्या बताएं, वो जो आया गोकुल के एक छोर पे उसका रथ रहा, वो पूरा उसका हुलिया चेंज हो गया था। वो क्या बताऊं, नॉर्मल से वो राजा का बेटा दिखने लगा था तब। अच्छा, हाँ, पहले ग्वाल बाल टाइप का दिखता था। हाँ। गाय चराने वाला दिखता था, अभी राजा का बेटा आया ऐसा दिख रहा था। हाँ, सर पे क्योंकि उधर से अब, मुकुट। हाँ, अब राजा ही थे अब तो वो। हाँ, तो राजपाट मिल गया था, तो अब उधर से रथ लेके आए, मैया से मिलने सारे आए। अलंकार था उसके शरीर में, यहाँ पे भी अच्छा, ऐसा ही था। और वो अलंकार कैसे थे? आज दिखते हैं उस तरह के अलंकार या? उसके अलंकार के ऊपर वो तो चमकीला था, सोने का था। हाँ, लेकिन वो भी रो रहा था ना, तो हाँ। मेरा नज़र उसके आंखें पर था। अच्छा, वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो भी हाँ। और मैं भी। हाँ। और सारे गोपियाँ सब रो रहे थे उसको देख के, खुशी भी रोना भी, सबको। क्या हो रहा है बताइए? कि मक्खन खिला दो, हैं? मक्खन खिला दो मैया, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, अच्छा, बहुत याद आ रही थी।
मक्खन खिला दो मैया कह रहे हैं, याद आ रही थी बोल रहे हैं। हाँ, चलो घर चलते हैं। हाँ। मेरे तो भाषा ही नहीं निकल रही। हम्म। मैं बोल रही हूँ हम्म। कैसे रह सका तूने, तो मुझे भुला दिया इतने दिनों तक, मेरे बिना कैसे रहा, मेरी याद नहीं आई। वो बोल रहा है कि आ रहा था, क्या करूं, कर्तव्य से बंधा हुआ हूं ना मैया। वो बेचारा रो रहा है। कर्तव्य की बात कर रहा है। कर रहा है, बहुत बड़ा बड़ा बातें करते हैं। अच्छा। रो रहा है, बोल रहा है कि फिर मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। बोल रहा है कि कौन संभालेगा मथुरा को, बड़े भैया किस हाथ निपटने पड़ेगा, बड़े भैया को हेल्प करना है करके। वो जैसे बड़ा बड़ा जैसे छोटा बच्चा से बड़ा हो गया, वो उसको जिम्मेदारियाँ आने लगी है जैसे, तब तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं था, अब जिम्मेदार हो गया है वो। मैच्योरिटी आ गई लग रहा है अभी। हाँ, अच्छा, कुछ थोड़ा मैच्योर हो बात कर रहे हैं। कर रहा है कि उसको जाना है करके, फिर से संभालना है मथुरा को, भाई को साथ देना है। हाँ। और एक अभिमान भी था हाँ। कि हमें छोड़ के तू कैसे रह पाया इतना दिन, हाँ। ऐसा वाला एक था हाँ। फीलिंग्स। तो उसमें सब खोए हुए थे, लेकिन वो जो बड़ा वाला राजकुमार वाला जो लुक था, हाँ। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अच्छा। हाँ, वो टॉलरेट नहीं हो रहा था। हाँ, हाँ। क्यों तू इतना बड़ा घर में चला गया। हाँ। इतना बड़ा हो गया कि अब राजकुमार वो हो गया। देखने के लिए इच्छा ही नहीं था, वो क्या हाँ। पहना रखा है। हाँ, हाँ। एकदम से जैसे निकाल के फेंक दो उसको, ऐसा लग रहा था। हाँ, हाँ। फिर लेकिन इनसे मिले, कन्हैया रहे, फिर नेक्स्ट डे चले गए। अब आपका क्या चल रहा है? कृष्ण चले गए, वापस लौट गए फिर। जा रहा है, हाँ। नहीं जी सकती। कुछ नहीं कर सकती। इनको ना एक और महत्वपूर्ण घटना हम बताएं, बाकी चीजें छोड़ते चलते हैं, थोड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण यज्ञ, द्वारका में यज्ञ करवा रहे हैं कृष्ण, और इनको बुलाया गया है। नहीं बुलाया गया था। नहीं बुलाया गया था। खुद गए थे। अच्छा, कोई आके सूचना दिया था कि कृष्ण यज्ञ करवा रहे हैं, है ना? हाँ। तो सारे गांव वाले तैयार हो गए, चलो चलते हैं द्वारका। ये भी तैयार, नंद बाबा भी तैयार, गोप गोपी नंद, गांव पूरा गांव तैयार कि चलो चले द्वारका। अब इतनी दूर सफर करना है, इतना दूर जाना है, लेकिन तैयार। ये गजब की बात थी। कृष्ण का प्रेम ऐसा था कि कितना दूर है इसका कोई सवाल नहीं था, बस जाना है। तो द्वारका का थोड़ा सा बताइए, कैसा अनुभव रहा, कैसा दृश्य देखा आपने, रास्ते में क्या देखा, द्वारका में क्या दिखा, ये बताइए। सारे गोप गोपियाँ वो कृष्ण की चहेती चीजें लेके सगड़ में, हाँ। सगड़ बोलते हैं ना? हाँ, थाल में। सगड़ नहीं, जो गाय के द्वारा जो हाँ, अच्छा, गाड़ी है, गाड़ी ट्रॉली में। हाँ, हाँ। उसमें सब भर बैलगाड़ी के, जैसा। बैलगाड़ी, हाँ, बैलगाड़ी में भर के सब तैयार हुए। बड़े बड़े हांडी था वहाँ पे, था मक्खन था, फिर बड़े बड़े कितने सारे चीजें सब लेके गए थे। कृष्ण को देने के लिए गिफ्ट करने के लिए। कोई माल लेके गया था, हाँ। फूलों का माल। हाँ। कोई ड्रेस लेके गया था। ऐसा सब एक्साइटेड गोपियाँ थे, गोप गोपियाँ सब गए थे। हाँ। और जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एंट्री नहीं दिया गया हमें, नगर के वो द्वार जो पे। हाँ, यज्ञ के द्वार जो सजाया गया था, बहुत सुंदर से सजाया गया था, वो हमें एंट्री नहीं मिला। फिर बहुत वो जो प्रवेश द्वार था, वहाँ गार्ड्स थे, उन्होंने कहा कि आप लोग को तो बुलाया नहीं, बुलाया तो वो दिखाओ पासेस। हाँ, एक पास था उनका, टोकन की तरह कुछ था, हाँ, ऐसा इन्होंने हाँ, बताया। तो वो तो नहीं था हमारे पास, क्योंकि वो बोले कि देवकी जी का पूरा निर्देश था कि गोकुलवासी कोई आए तो इनको
ना एंट्री नहीं देना। एंट्री ना दिया जाए करके, तो इसीलिए सबको बुलाया गया, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया था। हाँ, तो हम द्वार के बाहर खड़े रहे हाँ, और बहुत रो रहे थे। अभिमान भी आ रहा था कि ऐसा हमारा बेटा करना है, हाँ। वो इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया, हाँ। ऐसा कुछ आ रहा था। हम्म, फिर क्या हुआ कि हम लौटे जा रहे थे कि नारद जी वहाँ पे आए। हम्म, वो बोले कि ये कैसा बात हुआ, आपकी मैया तो आपके बेटा तो यज्ञ कर रहा है और आप खुद जा रहे हैं लौट के, ये कैसा, ये शोभा दे रहा है आपको, ऐसे करके हम्म, कुछ जब बोले तो वहाँ पे देवकी माता भी आई और वो भी कृष्ण भी आए और इनको एंट्री मिली। एंट्री मिली। कृष्ण जब आया ना, वो बड़ा वाला कृष्ण नहीं आया था। हाँ, पहले वो बाल घुटने रूप के में आए। बाल गोपाल के रूप में, वो घुटने के बल पर वो क्योंकि पता था मैया को यही पसंद है। हाँ, वो राजा वाला भेष पसंद नहीं है पसंद करके। नहीं है। हाँ, वो वैसा ही रूप में हाँ। घुटने के बल पर छोटा बच्चा होके आ गया और गोदी में बैठ गया। हाँ। ऐसे ऐसे मुंह को जैसे बच्चे को बैठा, माँ के गोदी में बैठ के हाँ। जैसे दूध पिलाने के लिए माँ को इशारा करते हैं वैसे किया। दूध भी पिया उसने और देवकी माँ को भी दुख लगा कि वो भूल कर रही थी करके, वो क्षमा मांगी और फिर सब सॉल्यूशन हो गया। फिर हमें यज्ञ पे कान्हा ने बुलाया, वो बड़ा फिर हो गया, फिर लेके गया इस तरह का। अच्छा, उसका शरीर कृष्ण का बड़ा वाला कृष्ण, हाँ। एक यंग कृष्ण के शरीर के बारे में थोड़ा बताएं। उम्र अधिक हो गई है, बड़े हो गए हैं, तो हाँ। उसका शरीर कैसा लगता है? उम्र तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब वही 100 इस तरह का था, बड़ा। हाँ। हमारा भी बड़ा उम्र हो गया, बहुत बड़ा, लेकिन वो बहुत सख्त दिख रहा था तभी भी, बहुत कोमल दिख रहा था और बहुत तेज तो था ही उसके फेस में। वो बूढ़ा नहीं दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था, यंग दिख रहा था। हाँ। और पीताम्बर तो है उसके, पीताम्बर से ना उसका पीताम्बर को क्रॉस करके उसका ज्योति निकल रहा था। अच्छा, स्किन शरीर का, से आभा। हाँ, आभा, ये नीली आभा। नीली आभा प्रकाश वो निकल रहा था। और चारों तरफ प्रकाश उसका शरीर का था, नीली आभा। और जैसे राजा लोग पहनते हैं उसी तरह का सारी चीज़ें पहने हुए थे। रेड कलर का दुपट्टा पहना हुआ था और सोने का तो सारे अलंकार था ही। इसमें जो अलंकारों पे अगर कहीं यहाँ पर दृष्टि गई हो तो आज पहनते वैसा था या कुछ अलग डिजाइन थी उसकी? डिजाइन नहीं, वो आज के अलंकार में वो चमक नहीं है जितना अच्छा। चमकीला वो लोग पहनते थे। अच्छा। सबका एक पता नहीं कैसे एक दिव्य आभा निकल रही थी, वो अलंकार से भी दिव्य आभा निकल रही थी। बहुत अच्छा। सुंदर था वो, दिव्य अलंकार हाँ। था वो, बहुत अच्छा। हाँ। तो इसके बाद इन्होंने वहाँ पर यज्ञ स्थल पे इनको एंट्री मिली, अंदर गए, शुकदेव और ब्रह्मा जी दोनों इनको मिले। हाँ। और वैसे इनको इस यात्रा में एक और चीज़ का पता चला था कि इनके अभी वर्तमान शरीर में इनके मार्गदर्शक कौन है, ये भी इनको जानने को मिला। ये अच्छी बात इनके साथ हुई और ब्रह्मा जी और शुकदेव जी से मुलाकात हुई और उनसे मिल के फिर इनका कहना था कि बहुत कामन है यहाँ देवताओं का आना जाना, वहाँ बहुत सारे देवता बैठे हैं पंडाल में, तो अभी जैसे लोग सोचेंगे कि अरे देवता आया तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, वहाँ पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती थी क्योंकि आते जाते रहते थे सब। ऐसा इनका कहना था, बहुत कॉमन बात थी कि देवता आए, ब्रह्मा जी आए गए, नारद जी आए गए, तो ये सब होता रहता था। कोई बहुत ये सब कोई बड़ी बात नहीं समझते थे लोग और लोगों के लिए कॉमन बातें थी। तो ये हुआ। इसके बाद फिर जब ये गोलोक का आपको वर्णन तो हमने बता ही दिया कि जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो स्वयं कान्हा आए, कृष्ण भगवान आए, सबको लेके गए अपने साथ, गोलोक पे लेके गए। गोलोक से ये अब यहाँ कैसे पहुँच गई, ये एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब दें फिर वीडियो ख़त्म करें। तो मित्रों अभी बीच में थोड़ी बैटरी ख़त्म हो गई थी, इससे थोड़ा सा आपको दूसरे कैमरे का अनुभव होगा यहाँ पे। तो सुनते हैं गोलोक की कहानी आप बता रही थी। तो भगवान कृष्ण एक दिन आए इनके पास, बताइए, वहाँ से शुरू करिए गोलोक की कहानी। हाँ, एक दिन मुँह लटका के आया तो वो बताने लगा कि मैया मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी है? क्योंकि पृथ्वीलोक में प्रेम खत्म होने जा रहा है। हाँ। और सत्य, प्रेम, शांति, वो सब कहाँ गया है और दुश्मनी बढ़ रही है। मुझे प्रेम फैलाना है, नाम का प्रचार करना है, इस तरह का
मुझे बोला। गोलोक में और कोई महत्वपूर्ण बात हुई? कान्हा कह रहा है हाँ, क्या कह रहा है कान्हा? गंभीर को क्या आया है, गंभीर है। गंभीर है? हाँ। देख के खुशी नहीं है कान्हा को? नहीं, तो पृथ्वी पे कान्हा क्या चाहते हैं? शांति प्रेम चाहता है। अच्छा, शांति और प्रेम। वो चाहता है कि हाँ सब प्रेममय हो जाए, हाँ तो कुछ करना चाहता है। हाँ मुझसे बोल रहा है हाँ कि वो दुखी है। हाँ तो मैं बोली कि ठीक है तो कर ले। तो वो बोला कि नहीं, अब की बार तुम्हें जाना है करके, क्योंकि हम गोपियाँ ना ऐसी ही तो होती है कि वो कब कृष्ण के खिलाफ नहीं जाते, अपने अच्छा। सुख की चिंता नहीं रहती उनको। हाँ वो जैसा कृष्ण चाहे वैसा ही करते हैं। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी था मेरा कि ठीक है मैं जाऊंगी तो ठीक है, लेकिन तू भी है ना मेरे साथ, नहीं तो नहीं जाऊंगी। नहीं तो माया है ना, हाँ, माया हाँ। अगर कब्जा में ले जाएगा तो हाँ। क्या करूं। तो वो उसने उसकी तरफ से प्रॉमिस किया कि नहीं, हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा हमेशा मदद साथ करूंगा, दूंगा। हाँ साथ दूंगा। पृथ्वी की हालत देख के? हाँ, अच्छा। सब असत्य के राह पर, हाँ स्वार्थ के राह पर जा रहे हैं। हाँ वो कहता है कि कुछ करना चाहता है वो। हाँ मैं जब पूछी क्या, बोल रहा है कि मैं तुमको जाना है, अच्छा तुमको जाना है, संभालना है, अच्छा। लाना है। प्रेम फैलाने जाना है बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा। सत्य बताने जाना है। हाँ जाओ मैया जाओ, मैं रो रही हूँ, लेकिन नहीं भी तो नहीं कर सकती। फिर उसको प्रॉमिस मांग रहे हैं, तू आएगा ना? हाँ बोल रहा है हाँ मैं कुछ नहीं बोला, वो दिख रहा है। तू अगर आएगा तो मैं जाऊंगी। नहीं। तो आप पृथ्वी पे जाना है आपको? हाँ, ठीक है। तो आपने कोई वचन लिया है उससे कि पृथ्वी पे जाएंगे या वहाँ रहेंगे? तो पृथ्वी में तो 100 समस्याएं हैं ना, हाँ, उनका क्या होगा? उसमें कोई आश्वासन है उनका? एक बार ठीक से देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। कि देखिए मानव शरीर है तो मानव शरीर के साथ माया तो चली माया आएगी। तो चलेगी। तो ये चिंता थी उनको, हाँ ये माया में फंस गए और भूल गए कृष्ण को, फिर क्या होगा? हाँ, तो क्या तो होगा? याद दिलाएंगे। कहा हाँ, वो? उसने प्रॉमिस किया और वो आज भी करता है। सपने में, कुछ घटनाओं में हमेशा एहसास दिलाता रहता है कि वो मेरे पास साथ है करके। हाँ और उसके बाद मैंने उसको इस जीवन में, मुझे तो पता नहीं था ये चीजें, मैंने उसको बेटा के रूप में मांगा था भी, विवाह से पहले भी। हाँ तो मांगा था कि तू ही मेरा बेटा होके आ जाना, अगर तू नहीं आ रहा है तो बेटी ही सही, मुझे हाँ। बेटी दे देना। परंतु बेटा हुआ, और वो जो हुआ आया उसके साथ भी कितना सारा एहसास मुझे दिया, कितना सारा अलौकिक घटना भी हुई, हाँ। जो कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया हाँ। कि ये कृष्ण तो नहीं। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि आज जब मुझे पता है, हाँ। वो तब पता भी नहीं था। हाँ हाँ वो उसके बारे में भी मैंने कितनी सारी लिखी है कविताएं कि यही मेरा कृष्ण है करके, मुझे एहसास हो रहा था। क्योंकि शुरू से बचपन से इनके अंदर कृष्ण को, वो वात्सल्य भाव से ही कृष्ण को देखती थी। तो बेटे में भी अब उनको एहसास है कि कृष्ण की या तो उसमें उपस्थिति है या कृष्ण का उसके अंदर कोई एहसास कुछ है। है। हाँ। तो ये इन्होंने महसूस किया। हाँ। और इस तरह से इनको गोलोक छोड़ के भैया धरती पे आना पड़ा। तो ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे इन्होंने ये भी बताया, जो अभी जिक्र इन्होंने नहीं किया, कि गोलोक से कृष्ण लोगों को भेजते हैं। हाँ। ताकि तुम जाओ, बहुत सारे लोगों को भेजते हैं समय समय पे, ताकि जाओ और धरती पे प्रेम का संदेश दो और ये
जो इनका जो राह रही है, जो भी इनकी राह रही है वो प्रेम की राह रही है, तो उसके बारे में लोगों को बताते रहो। तो जब इन्होंने जब गोलोक छोड़ा और ये पृथ्वी की ओर चली हैं, तो इनके साथ एक पूरा ग्रुप चला है ना। हाँ, ग्रुप तो चला वो है। पूरा ग्रुप इनके साथ आया, उन्होंने पूरा देखा। ग्रुप में बहुत सारे इनके जान पहचान के लोग, इनके आसपास के लोग, इनके रिलेटिव्स सब आए हैं, और सब आके यहाँ पर, और सभी थोड़ा थोड़ा, अब कुछ लोग भूल गए थे तो अब धीरे धीरे राह में आ गए। इन्होंने उनको राह में लगा दिया, सब कृष्ण भक्ति में अब लग रहे हैं धीरे और धीरे। सबके पहले लाइन में तो मेरे कॉलेज की स्टाफ से, अच्छा। जो कि मेरे पीछे जस्ट बगल में वो लोग खड़े हैं। हाँ। पीछे मैं देख रही हूँ कि पृथ्वी वहाँ पे इतना बड़ा बॉल की तरह दिख रहा है, हाँ, और वो सब, इस वो एक बार- बार सपने में भी मैंने देखा था। अच्छा, हाँ, एक बार सपने में भी देखा था। हाँ, वही दृश्य? वही दृश्य देखी थी। देखिए अभी कितनी लेकिन बड़ी बात। कान्हा को नहीं देखी थी हाँ, वो, लेकिन वो देखी थी सपने में। वो सपने में वो दृश्य दिख गया था, हाँ। क्योंकि पीछे ये घटना हुई थी, हाँ, वो सपने में आया, और अभी इनको पूरा पता चला कि वो सपना क्यों आया था। क्यों आया था। इनका स्टाफ यहाँ पे था जो यहाँ हाँ। पे इनके साथ आया है। हाँ, कन्हैया भी वहां पर इनको दिखे, इन्होंने बताया कि आपको हाँ। उधर जाना है। हाँ। और अच्छा, एक और मजे की बात है ना, छोटी सी उसका जिक्र कर लेते हैं। जब ये गोलोक से चली तो ब्रह्मलोक भी इनको दिखा रास्ते में, ब्रह्मा जी भी दिखे, ब्रह्मलोक भी दिखा, और भी कई तरह के ऐसे लोग ब्रह्मा दिखे। जी ऐसे थे, ऐसी मुद्रा में थे। हाँ, और भी कई लोग दिखे, और सभी जगह इनका कहना था कि जितने लोगों को इन्होंने क्रॉस किया है, कहीं भी सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं थे। है ना, कहीं भी सूर्य कहीं नहीं भी था। सूर्य नहीं थे। अब बताइए, तो सूर्य का काम सिर्फ हमारे इस पृथ्वी तक है, इस सूर्य से परे वो जो लोग हैं जिनकी बात हमारे शास्त्रों ने कही है, उसका मतलब है कि ये सूर्य उन लोगों से बहुत दूर है, वो लोग अलग हैं। तो मित्रों, आज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आज इसको इतना ही रखते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि लंबा है, बहुत सारे लोग कहेंगे भैया और बता देना था, क्या जाता। तो अब आप लोग इतने में संतोष कर लीजिए, इनके पीछे मत पड़िएगा। हम कोशिश करेंगे कि इनकी कोई पहचान जाहिर ना हो, नहीं तो सब पूछने लगेंगे आप और बताइए और बताइए, तो इनका अपना काम छोड़ के यही बताते रहें, तो वो भी हम नहीं चाहते। किसी की प्राइवेसी खत्म नहीं होनी चाहिए, सबका अपना अधिकार है। और फिर मैया आई हैं तो उनको अपने हिसाब से काम करने के लिए भेजा गया है, तो उनको उनका काम करने दीजिए। आप सब ज्यादा से ज्यादा प्रणाम कर लीजिए, दूर से आशीर्वाद ले लीजिए, यही बहुत है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबका जो प्यार मिल रहा है उन सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।